भारतीयों में पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला है। भारत की डिजिटल मुद्रा को लेकर भी कयास लगातार बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से भारत में सुस्त पड़े सरकारी बाबुओं की भी लगेगी क्लास। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों भारतीय सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा को लेकर उत्साहित है। सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान जब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पारित किया, तो सरकार ने संसद में कहा था कि इसका उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए सहायक फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसके अतिरिक्त यह बिल भारत की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करता है। हालांकि कुछ विशेष अपवादों को इसके अंतर्गत छूट मिलेगी, जिससे क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग और तकनीकी विकास में मदद मिले। पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला है। दरअसल सेंट्रल बैंक केवल साधारण मुद्रा के मूल्य की लिक्विडिटी बढ़ा अथवा घटाकर उसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण काफी हद तक होता है। लेकिन टेक जायंट हमेशा से ये चाहते हैं कि उन्हें कम से कम सरकारी निगरानी में काम करना पड़े। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक बेहतर विकल्प बनकर आई है, जो कि पूर्णतः सरकारी नियंत्रण से दूर होती है। क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क यह दिया जाता है कि यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा व्यवस्था है। इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं है, किंतु किसी देश के भीमकाय तंत्र को चलाने के लिए सबसे जरूरी है आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण। क्रिप्टो करेंसी सरकारी नियंत्रण में नहीं है, ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण, उसकी निगरानी आवश्यक है। इसके बिना टैक्सेशन की जटिल प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती और उसके बिना प्रशासन का रहना असंभव है। किंतु जिस तेजी से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है, उसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाए रखना भी सही नहीं होगा। अतः सबसे बेहतर विकल्प है कि सरकार अपनी ही एक क्रिप्टो करेंसी निकाले। इस वक्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी भविष्य का डॉलर बन सकती है। वैश्विक आर्थिक ढांचे और मुद्रा व्यवस्था में ये डॉलर का भावी विकल्प बन सकती है। चीन ने इसको समझते हुए पहले ही अपनी डिजिटल मुद्रा निकाल दी थी। चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में यह कहा था कि चीन की डिजिटल मुद्रा वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य से लाई गई है। इसके जरिए अमेरिका के प्रतिबंधों का डर खत्म हो जाएगा, जो डॉलर आधारित वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में रहता है। अब भारत के लिए भी यही सही होगा कि इससे पूर्व की चीनी डिजिटल मुद्रा अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर ले, भारत भी इस क्षेत्र में आगे आए। वैसे भी कोरोना ने दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के महत्व का परिचय करवा दिया है। भारत का डिजिटलीकरण अब जिस अवस्था में है, उसमें भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा, किंतु इसके पूर्व की अमेरिका और चीनी कंपनियां वैश्विक डिजिटल मुद्रा व्यवस्था पर कब्जा जमाएं, भारत को आगे आना ही होगा। कोरोना के बाद से अमेरिकी फेडरल बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी संख्या में मुद्रा प्रवाहित कर रहे हैं। मुद्रा की बढ़ती लिक्विडिटी ने डॉलर की कीमत कम कर दी है और उसका अवमूल्यन हो रहा है। जब यूरोपियन यूनियन एकजुट हुआ और यूरो का चलन बढ़ने लगा, तो उसे डॉलर के विकल्प के रूप में पेश किया गया, लेकिन यूरो डॉलर को वैश्विक मुद्रा व्यवस्था से हटा नहीं सका। यही कहानी 2008 की मंदी के बाद युआन के साथ हुई। इसे भी डॉलर का विकल्प माना जा रहा था, किंतु युआन भी विकल्प नहीं बन सका। ये दोनों उदाहरण बताते हैं कि वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को किसी भी अन्य पेपर करेंसी के जरिए नहीं बदला जा सकता, किंतु डिजिटल करेंसी इस पूरे ढांचे को ही बदल देगी। देखा जाए तो यह एक ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देगी जैसा इंटरनेट ने 90 के दशक के बाद किया था। डिजिटल करेंसी डॉलर का विकल्प हो सकती है और भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय डिजिटल मुद्रा ही इस परिवर्तन की वाहक बने।